हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 12th स्टैंडर्ड का कॉमर्स का मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 हम सॉल्व करने वाले हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका मैथमेटिकल लॉजिक है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैथमेटिकल लॉजिक मतलब रीज़न, मैथमेटिकल रीज़न। और इस कॉन्सेप्ट को कौन लेकर आया था, इसको किसने प्रोपाउंड किया? तो ये इट वाज प्रोपाउंड बाय द इंग्लिश फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन जॉर्ज बुल ने इसे लेकर आया था, मैथमेटिकल लॉजिकल के कॉन्सेप्ट को। एंड इसीलिए इसको बुलियन लॉजिक भी कहा जाता है, सिंबॉलिकल लॉजिक भी कहा जाता है, इसका नाम फॉर्मल लॉजिक भी है, एंड मैथमेटिकल रीजनिंग भी इसे बोलते हैं हम। अभी ये जो लॉजिक वर्ड है ये कहाँ से डिराइव हुआ, ये कहाँ से आया ये लॉजिक वर्ड? तो ये लॉजिक वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड लोगोस से आया। लोगोस का मतलब होता है लॉजिक। एंड साधारण भाषा में अगर हम बात करें सिंपल शब्दों में तो ये रीजन हुआ। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि ये चैप्टर हमें पढ़ना क्यों है, क्या फ़ायदा है इस चैप्टर को पढ़ने का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है आप लोगों के लॉजिकल थिंकिंग को, आपकी थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने वाला है। एज वेल एज ये जब चैप्टर हम स्टडी करते हैं तो ये बहुत सारे जो हमारे रियल लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जब अराइज होते हैं तो उन प्रॉब्लम्स को ये मैथ स्टडी किया होता है हमने, तो हमारी रीजनिंग एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो हम वो सारी समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हम सक्षम हो जाते हैं जब हम मैथ्स की स्टडी करते हैं। तो ये जो स्टडी है लॉजिकल, ये जो स्टडी है लॉजिक वाली, ये हेल्प करती है हमें इंक्रीज करने में, हमारी एबिलिटी को, सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। एंड हमारे में स्किल भी डेवलप करता है कि हम है ना जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी वैलिडिटी को हम समझ पाए कि उनकी वैलिडिटी क्या है। नाउ लॉजिक इज क्या है? तो लॉजिक ये एक साइंस है, इज अ साइंस ऑफ एक्यूरेट रीजनिंग और थिंकिंग। हम बोल सकते हैं ये एक्यूरेसी को, यहाँ पर एग्जैक्टनेस, एक्यूरेसी डेवलप होती है। तो ये लॉजिक है, वो साइंस है जो कि एक्यूरेट रीजनिंग और थिंकिंग वाला साइंस हो गया, हम साधारण भाषा में अगर बोले तो। यहाँ पर और क्या क्या है इसमें? इट कंसिस्ट ऑफ द रूल्स। यहाँ पर इस चैप्टर में हम सीखने वाले रूल्स जो कि हमें कंक्लूड करने में, हमें ड्रॉ आउट करने में, करेक्ट कंक्लूजन्स निकालने में, सही इसका हम इंटरफेरेंस जिसे बोलते हैं, इन्फरेंस हम बोलते हैं, कंक्लूजन निष्कर्ष जिसे हम बोलेंगे हिंदी में, निष्कर्ष निकालने में जो दिए हुए इंफॉर्मेशंस होते हैं उनके निष्कर्ष निकालने में हम सक्षम हो जाते हैं जब ये चैप्टर हम स्टडी करते हैं। तो नाउ इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, ये आप लोगों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में एंड आइडेंटिफाई करने में, स्टेटमेंट इन लॉजिक रीजन्स के हिसाब से स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करने में एंड आइडेंटिफाई करने में, एंड उनकी इवन ट्रूथ वैल्यू, उनकी ट्रूथ वैल्यू क्या है वो पता करने में आप सक्षम हो जाओगे जब इस चैप्टर को आप थरोली स्टडी कर लोगे, कवर अप कर लोगे तब। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम यूज करना सीखेंगे कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स मतलब सिंबल्स, सिंबल्स को यूज करना हम सीखेंगे, कनेक्टिव्स को यूज करना। जो कनेक्टिव्स हम यूज करते हैं कंबाइन करने के लिए, टू और मोर लॉजिकल स्टेटमेंट्स को जब कंबाइन किया जाता है, कंबाइन करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं उसे हम कनेक्टिव्स बोलते हैं। इन मैथमेटिक्स इट इज कनेक्टिव सिंबल। तो कनेक्टिव्स के जस्ट इन शॉर्ट मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगी। यहाँ पर है ना हम बहुत सारे ग्रामर्स भी स्टडी करने वाले हैं। ये चैप्टर है ना फुल ऑफ ग्रामर, ग्रामेटिकल स्टडीज भी हो गई इंग्लिश की आपकी, क्योंकि देखो ग्रामर मतलब अगर आप ग्रामर नहीं सीखोगे, आपको ग्रामर अगर नहीं आता है तो हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते हैं। ये कम्युनिकेट हम कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, ये ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज एंड ग्रामर के वजह से पॉसिबल है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम बहुत सारे ग्रामर, डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग इन ग्रामर को ऑलरेडी आपके लोअर स्टैंडर्ड्स में, मतलब आपके प्रीवियस जो क्लासेस उसमें आप ऑलरेडी सीख चुके हो।
आप लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, बट वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन फ्यूचर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह अटेंड कर रहे हो, आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह लिख रहे हो, तो उसमें भी ये जो लॉजिकल है चैप्टर, जो आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला और ये रीजनिंग वाला चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते ही होते हैं, क्योंकि ये आपकी लॉजिकल जो आपका आईक्यू है कैसा है उसको जज करने में हेल्प करता है। नाउ कनेक्टिव्स मतलब सिंबल्स, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ग्रामेटिकली बात करें तो और जो हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, टू और मोर सेंटेंसेस को, AND एंड, देन नेगेशन हम नोट, NOT नॉट, नेगेशन, इम्प्लीकेशन जिसे हम इफ़ एंड देन का यूज़ करते हैं जहाँ पर एंड, इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्सेट्रा हम यहाँ पर स्टडी करने वाले। डीपली हमें इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कनेक्टिव्स को लेकर रहना। जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा एक्सरसाइज 1.2 का, तो उससे पहले हम कनेक्टिव्स के बारे में डिटेल में हम स्टडी करने ही वाले हैं। अभी इन शॉर्ट जस्ट आप लोगों को इस जो चैप्टर का जिस्ट है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमें क्या क्या हम यहाँ पर सीख लेंगे ये चैप्टर कवर अप करते करते। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थियरी भी ऑलवेज स्टडी करना चाहिए, भले वो मैथ्स हो, अकाउंट्स हो, थियरी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, उससे आसान हो जाता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। नाउ नॉट ओनली दिस, ये जो है चैप्टर वो आपको हेल्प करेगा, आप बहुत सारे स्टेटमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पर समझना सीख जाओगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो ग्रामर है आप लोगों का, इंग्लिश ग्रामर, थियोरम्स है, मैथ्स के थियोरम्स, आइडेंटिटीज़ है, फॉर्मूलाज है, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हम सीख चुके हैं, प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में हम इनको कवर अप कर चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर हम फिर से फ्लैशबैक हमको करना है, हम फिर से सीखने वाले हैं, हमारे आंखों के सामने फिर से वो स्टेटमेंट्स वगैरह आने वाले हैं, तो फिर से हमारी लर्निंग हो जाने वाली है। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर आज तक 11th स्टैंडर्ड तक जो भी आपने स्टडी किया है, इस चैप्टर में कुछ न कुछ उससे रिलेटेड आपको दिखाई देने वाला है। नया नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन सारा रिकलेक्ट करवा देने वाला है ये आपको चैप्टर जो भी आपने स्टडी किया है मैथ्स में। ना ये आपको मदद करेगा कि आप है ना स्टेटमेंट पैटर्न्स जैसे कि टोटोलॉजी, इसके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंटिजेंसी जो वाले जो है ट्रूथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करने में जो हेल्प करते हैं, ये पैटर्न्स, स्टेटमेंट पैटर्न्स, उनको हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। एंड यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये हमें इवन लॉजिकल जो इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस जो स्टेटमेंट पैटर्न्स हम यूज़ करेंगे और उसमें जो लॉजिकल इक्विवेलेंस है एंड ड्यूअल स्टेटमेंट पैटर्न्स है, उन सब को भी हम इस चैप्टर को जब स्टडी करेंगे तो सीख जाने वाले कि ड्यूअल पैटर्न्स वाले स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंस कैसे एग्जामिन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न्स। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। इनफैक्ट ये जो लॉजिक है ये आपका ये चैप्टर सीखना जरूरी क्यों है कि ये जो लॉजिक वाला चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक का, ये बेसिस है, ये आपका फाउंडेशन है। आप बोल सकते हो दिस इज द फाउंडेशन बेसिस, दिस इज द फाउंडेशन और बेसिस ऑफ सर्किट डिजाइनिंग। सर्किट डिजाइनिंग में आपको काम आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कोर्स करते हो, स्टडी करते हो तो उसमें काम आता है। एंड कंप्यूटर साइंस की प्रोग्रामिंग में भी ये चैप्टर जो है ये लॉजिकल, मैथमेटिकल लॉजिकल है, ये यूजफुल है, काफ़ी आप लोगों के लिए काम का चैप्टर है, इसलिए इनकी थियोरी के साथ इसको स्टडी करना है। आपको चाहिए तो ये जो है आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो और आप अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज में जो आपको सरल भाषा, इजी लैंग्वेज लगे उसमें आप अपने स्टेटमेंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है। क्यों इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो मैं आप लोगों से बता ही रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर अभी हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। भले आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीखा है, फिर भी एक फ्लैशबैक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चैप्टर में इसका बहुत बड़ा रोल है। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें से बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में से सेंटेंस है वो है असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जो भी असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, तो ये बहुत बोले तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, कि इसको आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो इस चैप्टर में आप मिस्टेक नहीं करोगे। अगर आपको मैथमेटिकल आइडेंटिटीज आते हैं,
आपको पता है असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो फिर आपका जो है काफ़ी 90% आपका जो है ये चैप्टर कवर अप हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसे हम स्टेटमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट यहाँ पर स्टेटमेंट्स के रूप में हम यूज़ करने वाले हैं, वो है असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिसकी जो वैल्यू है, ट्रूथ वैल्यू है, वो ट्रू हो सकती है, नहीं तो फॉल्स हो सकती है। एक साथ, दोनों एक साथ नहीं हो सकती, विच इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स। या तो सही होगा वो जो सेंटेंस दिया है असर्टिव सेंटेंस, या गलत होगा, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। हम बोल सकते हैं क्या दोनों एक साथ होगा? अगर कोई किसी एग्जाम्पल अगर कोई दिया जाए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो वो आप बोलोगे कि ये ट्रू है, और दूसरा बंदा बोल देगा ये फॉल्स है। ये पॉसिबल नहीं है, या तो ट्रू या फॉल्स, या इधर इट विल बी ट्रू और इट विल बी फॉल्स। तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो या तो फॉल्स आएगी या ट्रू आएगी। देन वेरी इंपॉर्टेंट एक और चीज की जो स्टेटमेंट्स है, एक तो आपको याद रखना है कि असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को ही हम है ना स्टेटमेंट मानकर चलते हैं, स्टेटमेंट के रूप में हम यूज करते हैं। इस चैप्टर में हम यूज करने वाले हैं। एंड स्टेटमेंट्स आर, और स्टेटमेंट्स को हम डिनोट किससे करेंगे? तो इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करेंगे, इसके लिए इसको हम दर्शित करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। किसके साथ प्रेजेंट करेंगे? तो अल्फाबेट हम यूज करेंगे, PQR, स्मॉल अल्फाबेट, स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे हम, PQR एक्सेट्रा। हम ले सकते हैं PQR स्टेटमेंट्स के लिए हम लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर द सम ऑफ 5 and 2 is 7। ये एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ असर्टिव सेंटेंस का, कि द सम ऑफ 5 and 2 is 7। 5 and 2 का जो टोटल है, सम मतलब टोटल, एडिशन, 5 and 2 का टोटल होता है 7। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, या दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट हुआ। अब आप ये नहीं बोल सकते, एक बंदा बोलेगा कि आंसर 7 आएगा, दूसरा बोलेगा 5 आएगा। नहीं, 5 तो गलत हो जाता है। 5 + 2 विल बी 7, इट इज 7, ऑलवेज 7 ही आएगा आंसर। तो ये ट्रू हुआ, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। देन दूसरी चीज कि द सन रिवॉल्व्स, दूसरा एग्जाम्पल, द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। सन रिवॉल्व करता है क्या अर्थ के? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, सन पृथ्वी की ओर नहीं घूमता है। ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, एंड ये साथ में रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट ये फॉल्स हो जाता है। सो इसके लिए हम लिखेंगे दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है, या आप इसको दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। एक और चीज नोटिस करने वाली है कि यूजुअली हम यहाँ पर जो असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं। तो ये भी एक नोट करने वाली बात है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है इस चैप्टर में, कि ये फुल स्टॉप के साथ एंड होता है इसका। तो इसका मैं आप लोगों को जो नोट करके भी मैंने दिया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है एंड नोट डाउन करके रखना है अपने पास, ताकि आपको डिफ़िकल्टीज आए ही नहीं। जब भी आप पढ़ने बैठो, आप प्रिपरेशन करो, अपनी सेल्फ प्रिपरेशन करो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। नाउ स्टेटमेंट्स नॉर्मली एंड विथ अ फुल स्टॉप, नॉर्मली ये फुल स्टॉप के साथ एंड होगा, एंड में फुल स्टॉप आएगा। अभी हर स्टेटमेंट जिसमें, हर सेंटेंस जिसमें फुल स्टॉप आएगा एंड में, वो स्टेटमेंट नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है हमें। तो ये हम आगे और टाइप्स ऑफ जब ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में सीख लेंगे। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जितने भी मैथमेटिकल आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज मतलब लॉ, जितने भी मैथमेटिकल लॉज है, आइडेंटिटीज का मतलब होता है लॉ, जो प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स है, लॉ है, आइडेंटिटीज है, आर ट्रू स्टेटमेंट्स, वो ट्रू स्टेटमेंट होंगे। आइडेंटिटीज विल बी ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट, सही आइडेंटिटी है तो ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट होंगे। देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए ट्रू स्टेटमेंट, कोई भी ट्रू स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होती है? ट्रूथ वैल्यू क्या होती है? ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट,
तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट वो गलत भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है एंड ट्रू भी हो सकती है। अगर वो स्टेटमेंट गलत है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू विल बी फॉल्स, अगर वो ट्रू स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू। तो यहाँ पे द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड इट्स ट्रूथ वैल्यू। उसमें उस स्टेटमेंट में सच्चाई है या उसमें जो है खामियां हैं, तो ये उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो जाएगी, अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो फॉल्स हो जाएगी। तो इसको एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। अ स्टेटमेंट इज ईदर ट्रू और फॉल्स। हाँ, कोई भी जो स्टेटमेंट है वो सही भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। तो बेसिकली आज के ये थियोरी का एक्सप्लेनेशन होते होते हम एक्टिविटी नंबर 2 हम कवर अप करने वाले हैं, जिसमें हम ये पूरी थियोरी एक्सप्लेनेशन के बाद आप सीख जाओगे कि कौन से सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट करके यूज़ करते हैं, कौन सा टाइप का सेंटेंस है, एंड ट्रूथ वैल्यू हम फाइंड आउट करना हम सीख जाने वाले हैं। तो यहाँ पर अ स्टेटमेंट इज इधर ट्रू और फॉल्स। कोई भी स्टेटमेंट है वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। एंड इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो जैसे मैंने आपसे कहा कि उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है उसको हम डिनोट करेंगे टी से। इट विल बी डिनोटेड बाय टी, दैट इज ट्रू, सही। एंड इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर वो जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो गलत है, फॉल्स है, जैसे अभी मैंने कहा कि द सन, मैंने एग्जांपल दिया था कि द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, तो वो फॉल्स स्टेटमेंट था। तो फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी, तो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज डिनोटेड बाय फॉल्स। तो उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है उसको हम फॉल्स लिखेंगे। ट्रू स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू को हम ट्रू लिखेंगे इन शॉर्ट, एंड फॉल्स स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू को हम एफ लिखेंगे, दैट इज फॉल्स। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे, कोई डिफिकल्टीज आने वाली नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये यूजुअली एंड होता है विद द एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ, साइन के साथ जो सेंटेंस आपको दिखेगा, विथ एक्सक्लेमेटरी मार्क और साइन के साथ जो सेंटेंस आपको दिखेगा उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम इस चैप्टर में स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करेंगे, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट। उसे स्टेटमेंट नहीं बोला जाएगा, उसे हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, ओ exclamatory sign, what a beautiful sight it is, exclamatory sign। तो this is not a statement। जिस सेंटेंस में आपको exclamatory sign दिख गया वो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। तो आपकी ग्रामर भी आप सीखते जा रहे हो, इसके साथ में फिर से एक रिकलेक्शन हो रहा है, रिकॉल हो रहा है आपकी लर्निंग का, जो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो पहले भी। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, जहां पर सवाल पूछा जाता है, पहला जो था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक चिन्ह जो लगा रहे हैं आप, विस्मयादिबोधक, जहाँ पर आश्चर्य होता है, आश्चर्यजनक कोई स्टेटमेंट होता है तो उसमें एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं। उसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसमें क्वेश्चन मार्क होता है, प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न चिन्ह जिसमें यूज में आता है, क्वेश्चन मार्क यूज में आता है। एंड इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, तो इसे भी हम स्टेटमेंट नहीं करार देंगे, इसे भी स्टेटमेंट नहीं बोला जाएगा। इट विल ऑल्सो नॉट बी कॉल्ड एज स्टेटमेंट, इसे भी हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, हैव यू एवर सीन अ रेनबो, क्या आपने कभी रेनबो देखा है? तो हो सकता है नहीं भी देखा हो, ये तो क्वेश्चन पूछा है, येस और नो। तो ये जो क्वेश्चन मार्क वाला जो सेंटेंस होता है उसे स्टेटमेंट नहीं
ठहराया जाता, दैट इज नॉट कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट। तो इसे हम स्टेटमेंट के रूप में यूज नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है जो टाइप ऑफ सेंटेंस है, हम सभी जानते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? जहां पे कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट की जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, कमांड दी जाती है, उन सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंस। तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, तो इसे स्टेटमेंट नहीं बोला जाएगा, इसे स्टेटमेंट नहीं बोला जाएगा। ये जो पूरा चैप्टर है वो पूरा का पूरा चैप्टर स्टेटमेंट्स के इर्द गिर्द घूमने वाला है। ये चैप्टर स्टेटमेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि स्टेटमेंट है कि नहीं है। स्टेटमेंट है तो हम आगे बढ़ेंगे उत्तर देने के लिए, आंसर देने के लिए। ये हमें याद रखना है इस चैप्टर में। तो यहाँ पर जो भी इंपैरेटिव सेंटेंसेस जहाँ पे ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, कमांड की दी जाती है, जैसे स्टैंड अप, सॉरी आई एम नॉट आस्किंग यू ऑल टू स्टैंड अप, मैं आप लोगों से खड़े होने नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे कमांड की बात कर रहे हैं हम, इंपैरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं कि स्टैंड अप, सिट डाउन, गो देयर, कम हियर। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उसे हम इंपैरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। कमांड, रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज कैन यू राइट फॉर मी। तो जो इस तरीके के रिक्वेस्ट वाले, ऑर्डर वाले, कमांड वाले सेंटेंस होते हैं उसे इंपैरेटिव सेंटेंस बोला जाता है और उसे स्टेटमेंट के रूप में यूज नहीं किया जाता है। फिर रिपीट कर रही हूं कि स्टेटमेंट वाला आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, और स्टेटमेंट इधर ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। बोथ टुगेदर कैन नॉट टेक प्लेस, ट्रू एंड फॉल्स एक साथ नहीं आ सकते। आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं, हम आगे मूव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है ओपन सेंटेंस। तो जब हम ओपन सेंटेंस की बात करते हैं, ओपन सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ये सेंटेंसेस वो सेंटेंस है जिनकी जो ट्रूथ वैल्यू होती है, ट्रूथ जो होता है, जो सच्चाई होती है वो चेंज होती है, वेरी होती है पर्सन टू पर्सन। बंदे, एक बंदा कुछ और बोलेगा, उस सेंटेंस को लेकर दूसरा बंदा कुछ और, अलग अलग मत, जो मत है वो अलग अलग होगा। तो यहां पर कंडीशन के हिसाब से चेंजेस होते हैं। एन ओपन सेंटेंस इज अ सेंटेंस हुज ट्रूथ कैन वेरी और चेंज अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन। कंडीशन के हिसाब से चेंजेस आएंगे, सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस, आंसर में चेंजेस होगा। सो ऐसे वाले ओपन सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं। ओपन सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं, दे आर नॉट कॉल्ड एज स्टेटमेंट्स, बिकॉज ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट होते हैं। रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब उसका जो रीजन है, उसकी जो ट्रूथ वैल्यू वो चेंज होती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर x + 5 = 6, x + 5 = 6 बोला है, तो मतलब यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? हम जब इसको सॉल्व करते हैं x + 5 = 6, मतलब अगर हमने सॉल्व किया तो x = 6 - 5 = 1। तो ये कब सही होता है? इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है x के वैल्यू पे, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x। ये ओपन सेंटेंस है, इट कैन वेरी। अगर x = 1 है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता है, अगर x इज नॉट इक्वल्स टू 1 है तो ये फॉल्स होता है, देन इट बिकम्स फॉल्स। तो ये ओपन है, हमें पता ही नहीं है कि भाई x की वैल्यू क्या है, ये ओपन हो गया। इस टाइप के जो क्वेश्चन हो गए उसे हम
ओपन सेंटेंस बोलेंगे। जहां पर आपको x की वैल्यू दी नहीं गई है, आपने सॉल्व कर कर जस्ट निकाला x इज इक्वल टू 1, बट यू डोंट नो कि x इज इक्वल टू 1 है या नहीं है। ये डिपेंड करता है वैल्यू पे, x की वैल्यू पर डिपेंड करता है। नाउ फिजिक्स, अनदर एग्जाम्पल, फिजिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट। फिजिक्स एक आसान सब्जेक्ट है। अभी ये भी डिपेंड करता है, ये हो सकता है कि आप लोगों में से भी किसी को फिजिक्स काफी आसान लगता हो, इजी लगता हो। ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज ये भी है कि आपको डिफिकल्ट, जो वीडियो सुन रहे हैं उनको डिफिकल्ट लग रहा हो, मुझे ये आसान लगता हो। तो इसकी भी जो ट्रूथ, इसका जो ट्रूथ है वो चेंज होता है पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज, इट इज अ रिलेटिव टर्म, इट मे और मे नॉट, मे और मे नॉट हो सकता है पर्सन टू पर्सन के हिसाब से। इसीलिए इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, ओपन सेंटेंसेस, उन्हें हम स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करते हैं, हम उन्हें स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करते हैं, नहीं बोला जाता है स्टेटमेंट, क्योंकि पर्सन टू पर्सन जो ट्रूथ है वो चेंज होता है। इट वेरीज मतलब चेंज, वेरीज का मतलब चेंज, यहां पर मैंने लिखा भी, वेरी मतलब चेंज। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, he is an actor, he is an actor। कौन? he क्या है? he प्रोनाउन है, सर्वनाम है। आपको पता है क्या किसके बारे में बात हो रही है? डू यू नो? यहां पर भी ये डिपेंड करता है कि ऑन द रेफरेंस किसके बारे में बात हो रही है, वो हम नहीं जानते। जहां पर भी आपको प्रोनाउन ही या शी या दे, वी, इस तरीके से स्टेटमेंट्स में इस तरीके से आता है, दे आर वेरी गुड, शी इज ए गर्ल, वी आर, तो वी, इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, सेंटेंस सॉरी, वो ओपन सेंटेंसेस हम मानते हैं। उनका जो आंसर है वो डिपेंड करता है रेफरेंस के ऊपर। तो जहां पर प्रोनाउन वाले सेंटेंस होते हैं उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे एज अ स्टेटमेंट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं यहां तक। अभी कुछ चीजें आप फिर नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट कर कर कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द सेंटेंसेस लाइक, इन शॉर्ट यहाँ पर मैंने बताया द सेंटेंसेस लाइक एक्सक्लेमेटरी, जहाँ पर जो विस्मयादि बोधक चिन्ह यूज होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन यूज होता है, इंट्रोगेटिव दैट इज क्वेश्चन मार्क यूज होता है, इंपैरेटिव ऑर्डर वाला जो हुआ, ऑर्डर कमांड वगैरह, रिक्वेस्ट, एंड ओपन सेंटेंसेस आर नॉट, इवन आप बोल सकते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंस को भी, इनकम्प्लीट जो सेंटेंस होता है उसको भी हम सेंटेंस नहीं मानते, इनकम्प्लीट सेंटेंस जो होते हैं उसे भी हम स्टेटमेंट नहीं मानते हैं। तो ये सब जो है इसे हम स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करते हैं। देन सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि मैथमेटिकल आइडेंटिटीज जो होती है, लॉ, फॉर्मूलाज होते हैं, आर ट्रू स्टेटमेंट्स ऑलवेज। ये जो स्टेटमेंट्स होंगे वो ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट्स होंगे। सही अगर फॉर्मूला है तो ये ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट होने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा फॉर ऑल द थीटा, जहां पर जो थीटा बिलोंग करता है, फॉर ऑल जहां थीटा बिलोंग करता है रियल नंबर से। या x + 0 इज इक्वल्स टू 0 + x, x + 0 इज इक्वल्स टू 0 + x इज इक्वल्स टू x। तो यहां पर x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू x, ये आइडेंटिटीज हो गई फॉर एनी रियल नंबर x। x + 0 इज इक्वल्स टू 0 + x। तो आइडेंटिटीज के लिए, मैथमेटिकल आइडेंटिटीज ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट्स होते हैं। यहां पर कभी ये सही है तो ये ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट ही होंगे।
आपको राइट करेक्ट आइडेंटिटी दिया है तो आप उसके लिए ट्रू ही लिखने वाले हो। दैट विल, उसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी स्टेटमेंट की वो ट्रू ही रहने वाली है। आई होप आपको ये अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया है। आपको चाहिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसके प्रीवियस तो आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। एंड अपने जरूर से मैथ्स है ना वर्बली नहीं होता, एक बात याद रखिए, आपको नोट डाउन करने ही पड़ेंगे, सॉल्व करने ही पड़ेंगे। मैथ्स को आप वर्बली नहीं कर सकते हो, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सारे जो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर जो भी कंटेंट दिया है उसी को, मैथमेटिकल लॉजिक जो चैप्टर है आप लोगों का, ये कंटेंट्स के अकॉर्डिंगली ही मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर आप लोगों के लिए तैयार किए थे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हम ऑब्जर्व कर लेंगे क्विकली। यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिया है, तो स्टेटमेंट मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी हम बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसे हम स्टेटमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए तो क्विकली हम एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। आप टेक्स्ट बुक में मार्किंग कर सकते हो क्विकली और बाद में अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर है क्या? यस, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर ना, 2 इज अ प्राइम नंबर। ये इवन भी है, ये प्राइम भी है, तो 2 इज अ प्राइम नंबर, तो इसके लिए हम ट्रू लिखेंगे, इट इज अ प्राइम नंबर। एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, क्योंकि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर पॉसिबल नहीं है ना। हर एक रेक्टेंगल की क्या स्क्वायर का मतलब तो होता है कि ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल लेंथ के होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में तो अपोजिट साइड्स ही इक्वल लेंथ के होते हैं ना। तो एवरी रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये फॉल्स हो गया। देन द सन राइजेस इन द वेस्ट, क्या सन वेस्ट में राइज करता है, उगता है क्या? सूरज को वेस्ट में उगता है, वेस्ट में तो वो छिपता है, मतलब सेट होता है, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाता है। देन मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो दिस इज ट्रू, मुंबई है ना महाराष्ट्र की कैपिटल है एंड इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है, राइट, के नाम से हम जानते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से। देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, ऑलरेडी मैं इसकी जो आपको स्टेटमेंट जो डेफिनेशन टाइप में मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, दे चुकी हूँ। आई होप आप लोग लिख लेंगे। अभी कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे, स्टडी कर लेंगे क्विकली। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये ट्रू है। द स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर इज नेगेटिव, फॉल्स। रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो नेगेटिव होता है, नहीं। सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज ऑड, 2 ऑड नंबर का सम ऑड होता है क्या? 2 ऑड नंबर का जो सम होता है वो इवन होता है। देखिए आप ऑड नंबर उठा के देखिए, 3 + 5 करके देखिए, 7 प्लस आप 3 कर देखिए, जो आंसर आएगा वो आपका इवन नंबर आएगा, ऑड नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाता है। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज इवन, ऑलवेज इवन होगा। देन सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल का जो सम है इन अ साइक्लिक रेक्टेंगल, साइक्लिक रेक्टेंगल में, साइक्लिक रेक्टेंगल मतलब कोई रेक्टेंगल जो बना हुआ है और उसके अराउंड पूरा सर्कल है, साइक्लिक रेक्टेंगल। आप लोगों ने 9th एंड 10th में ये स्टडी किया है। तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उसके सम 180 डिग्री, उसका जो टोटल होता है 180 डिग्री होता है। तो ये ट्रू है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट है। ये थियरम है, आप लोग थियरम का अभी आपने स्टडी किया होगा 9th 10th में। तो देखिए यहाँ पे 9th 10th से रिलेटेड स्टेटमेंट भी आने ही है आप लोगों को। तो यहाँ पर हियर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट 1 and 4, 1 and 4 की ट्रूथ वैल्यू तो ट्रू होगी टी, एंड सेकेंड एंड थर्ड की ट्रूथ वैल्यू जो हम लिखेंगे वो एफ लिखेंगे, दैट इज फॉल्स। हम क्या लिखेंगे? उसे फॉल्स लिखेंगे, एफ, फॉल्स। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर द सेंटेंसेस लाइक, ये ऑलरेडी हम कर चुके, इंट्रोगेटिव एंड यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस क्विकली एग्जाम्पल्स। मे गॉड ब्लेस यू, ये एक्सक्लेमेटरी है। ये कौन सा है? ये एक्सक्लेमेटरी है। तो यहाँ पे आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। वाई
आर यू सो अनहैप्पी, ये आपका इंट्रोगेटिव हुआ, आई लिख देते हैं, एक्सक्लेमेटरी के लिए ई लिख देते हैं। रिमेंबर मी व्हेन वी आर पार्टेड, ये आपका इम्पेरेटिव हो गया, इसके लिए आई एम लिख देते हैं। देन डोंट एवर टच माई फोन, ये इम्पेरेटिव हो गया, इंस्ट्रक्शंस दी गई है, ऑर्डर दिया गया है। आई हेट यू एक्सक्लेमेटरी हो गया, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो टुडे, तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया, क्वेश्चन वाला। तो यहाँ पर वैसे भी यहाँ पर दिया ही है कि कौन से सेंटेंसेस को क्या असाइन किया गया था। बहुत सेंटेंसेस कैन नॉट बी असाइन ट्रूथ वैल्यूज, इनकी कोई ट्रूथ वैल्यूज नहीं हो सकती, बिकॉज ये है ना आंसर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो है इनमें हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, नन ऑफ देम इज अ स्टेटमेंट, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो इनको हम एज अ स्टेटमेंट हम यूज करने वाले नहीं है। जब भी हमको एक्सक्लेमेटरी या इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखेगा, इंपैरेटिव दिखेगा, तो उसको हम स्टेटमेंट करके कंसिडर नहीं करने वाले हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 2 पे ओपन सेंटेंसेस का आप लोगों को दिया है कंटेंट। ओपन सेंटेंसेस क्या है, तो जिनकी ट्रूथ वैल्यू वेरी होती है अकॉर्डिंग, ऑलरेडी मैं दे चुकी, 3 + 4 = 8, तो दिस इम्प्लाइज टू वॉट, x = 8 - 4 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो ये जो x की वैल्यू है वो डिपेंड करती है, ये वेरी करती है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू। ये जो x = 4 है क्या, डिपेंड करता है वैल्यू पे, x की वैल्यू पे। ये 4 हो सकती है, नहीं हो सकती है, इट इज़ ट्रू, एंड इफ इट इज x = नॉट इक्वल्स टू 4 तो ये फॉल्स। तो यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू हम, अगर वैल्यू हमें दी नहीं है, मतलब ये ओपन सेंटेंस हो गया। चाइनीज फूड इज़ वेरी टेस्टी, हो सकता है चाइनीज फूड आपको बहुत अच्छा लगता हो, मुझे नहीं अच्छा लगता, ये रिलेटिव टर्म हो गए, ये जो है ये रिलेटिव हो गए, रिलेटिव टर्म है, पर्सन टू पर्सन इसमें चेंजेस होगा, पर्सन टू पर्सन चेंजेस है यहाँ पर इस ऐसे सेंटेंसेस में। तो यहाँ पर जब जो डिग्री ऑफ टेस्ट है वो वेरी करता है, चेंज करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट नहीं बोलते। तो ओपन सेंटेंसेस को हमें स्टेटमेंट में कंसिडर नहीं करना है, तो यहाँ पे नोट करके भी दिया है। एंड मैथमेटिकल आइडेंटिटीज आर ट्रू स्टेटमेंट्स, मैथमेटिकल आइडेंटिटीज को ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट कंसिडर किया जाता है, ट्रू स्टेटमेंट ही हम मानते हैं। a + 0 = 0 + a = a फॉर एनी रियल नंबर। और जैसे मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पर दिया था कि जो आइडेंटिटीज होती है 1 + tan² = sec² तो इस तरीके से जो आइडेंटिटीज होती है वो ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट्स होते हैं। अभी हम यहाँ पर जो एक्टिविटी नंबर 2 आपका एक्टिविटी पेज नंबर 2 पे जो एक्टिविटी दी है वो क्विकली सॉल्व करेंगे। एंड ये एक्टिविटी आप लोगों को नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। तो आपको डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन का मतलब क्या होता है, डिटरमाइन वेदर मतलब डिसाइड करो, आइडेंटिफाई करो वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, डिटरमाइन मीन्स आइडेंटिफाई, फाइंड आउट whether the following sentences are statements in logic। लॉजिक में ये स्टेटमेंट्स है क्या, आपको पता करना है। पहले तो क्या देखिए, इसका पूरे इर्द गिर्द स्टेटमेंट्स की तरफ घूमना है, पता है आपको ये स्टेटमेंट्स है क्या इन लॉजिक। एंड राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ स्टेटमेंट्स, और स्टेटमेंट्स अगर वो स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू आपको लिखनी है। स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रूथ वैल्यू क्या लिखोगे आप, स्टेटमेंट है तो ही ट्रूथ वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे हमें कुछ चीजें सॉल्व कर भी देखनी पड़ेगी। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर, देन सेंटेंस, देन वेदर इट इज अ स्टेटमेंट और नॉट, ये आपको येस एंड नो में आंसर लिखना है। देन इफ नो देन रीजन आपको लिखना है। ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, देन आपको ट्रूथ वैल्यू लिखनी है, अगर वो स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू लिखनी है। अभी यहाँ पर देखिए, अंडर द रूट -9 इज अ रैशनल नंबर, तो ये जो सेंटेंस है ये स्टेटमेंट तो है, ये स्टेटमेंट तो है, लेकिन ये ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं है वो आपको पता करना है। अभी वो पता करने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अंडर द रूट -9 ये रैशनल नंबर होता है क्या, नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर आप लोगों ने, कॉम्प्लेक्स नंबर जो 11th स्टैंडर्ड में आपने सीखा है चैप्टर नंबर 3, उसमें -9 अंडर द रूट -9, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो इज इक्वल्स टू 3 आयोटा। आयोटा मीन्स इमेजिनरी नंबर,
आयोटा मीन्स इमेजिनरी नंबर, अंडर द रूट -1 इमेजिनरी नंबर, क्योंकि आप -9 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो। तो यहाँ पर -9 माइनस अंडर द रूट -9 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये स्टेटमेंट तो है, तो वेदर इट इज अ स्टेटमेंट, तो इसीलिए यहाँ पे यस स्टेटमेंट कर दिया है। यहाँ पे इफ नो तो है ही नहीं ना, ये तो यस स्टेटमेंट है, इसीलिए यहाँ पे डैश, एंड देन इसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी, बिकॉज ये फॉल्स स्टेटमेंट है। देन कैन यू स्पीक इन फ्रेंच, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क दिया है मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है, नो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो ये क्या, कौन सा, ये क्या है, तो ये कारण क्या है स्टेटमेंट नहीं होने का, तो इंट्रोगेटिव। जब इंट्रोगेटिव है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू आनी ही नहीं है, क्योंकि ट्रूथ वैल्यू तो ओनली स्टेटमेंट्स की होती है। देन खाली ये एक्टिविटी मैं आपको टेक्स्ट बुक में खाली दिखा रही हूँ, जब भी हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे तो वहाँ हम उसको पूरा और डिटेल में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको बताने देख रही हूँ। नाउ टोक्यो इज इन गुजरात, टोक्यो गुजरात में है क्या? ये स्टेटमेंट तो हो गया, लेकिन गुजरात में नहीं है टोक्यो, जापान में है ना, जापान की राजधानी है वो, कैपिटल। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो है, इसीलिए यस लिखा हुआ है, एंड नो, यहाँ पे इफ नो देन यहाँ तो कुछ डैश ही आने वाला है। देन फॉल्स स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो फॉल्स आएगी। देन फैंटास्टिक लेट्स गो एक्सक्लेमेटरी आ गया, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, तो नो लिखना है, रीजन में एक्सक्लेमेटरी, इसीलिए कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं बननी है। देन नेक्स्ट, प्लीज ओपन द डोर क्विकली, ये रिक्वेस्ट हो गई, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, इसीलिए नो लिखा है। देन इंपैरेटिव सेंटेंस है, इसीलिए नो के रीजन की यहाँ पर इंपैरेटिव, एंड इसकी कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट नहीं है, इसीलिए कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर इज इवन नंबर होगा। यस, ये स्टेटमेंट है, दिस इज स्टेटमेंट, यहां पर हम क्या लिखेंगे, यस, ये स्टेटमेंट इसीलिए यस, एंड ये ट्रू स्टेटमेंट है। स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन ही होता है, 4 का स्क्वायर निकालो, इवन नंबर आ जाएगा 2, 64 का स्क्वायर निकालो, 8 आ जाएगा इवन नंबर। तो इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर ही होता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसीलिए यहां पर यस, यहाँ डैश, एंड यहाँ पे ट्रू मीन्स टी, ट्रूथ वैल्यू इज टी। नाउ x + 5 इज लेस देन 14, आप सॉल्व करोगे, ये ओपन है, ये ओपन सेंटेंस हुआ, 14 - 5, अभी हमें पता नहीं कि भाई x की वैल्यू क्या है, इसीलिए यहाँ पर हम नो लिखेंगे, नो, ये ओपन सेंटेंस है, क्या है, ओपन सेंटेंस हुआ, यहाँ पर डैश। 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 5 क्या परफेक्ट स्क्वायर है क्या? 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नहीं, लेकिन ये स्टेटमेंट है, इसीलिए यहाँ पर हम यस तो लिखेंगे, एंड यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी, एंड हम एफ लिखेंगे उसके लिए। वेस्ट बंगाल इज कैपिटल ऑफ कोलकाता, कोलकाता का कैपिटल है, ये स्टेटमेंट है, यस, इसके लिए हम स्टेटमेंट तो लिख देंगे, एंड इसकी जो ट्रूथ वैल्यू वो ट्रू है, इसीलिए यहाँ पर ट्रू, यहाँ डैश आएगा, ट्रू टी। होप ये टेबल आप कंप्लीट कर लोगे। देन आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, यस इट इज एन इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर है, ये आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा है, जहां पर हम बोलते हैं कि आयोटा इज इक्वल्स टू अंडर द रूट -1 एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता है। तो ये दिस इज द आइडेंटिटी, आप बोल सकते हो इसको, लॉ बोल सकते हो, बाय द फॉर्मूला, ये इमेजिनरी नंबर है, यहाँ पर इसको हम लिखेंगे, ये स्टेटमेंट है, इसे हम स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम यस लिखेंगे, डैश, एंड देन इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू आएगी, एंड हम यहाँ पर टी लिख देंगे।
तो आई होप आपको ये जो है अच्छे से आपको समझ में आ गया, आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और ये टेबल जो एक्टिविटी टेबल है ये आप लोग ज़रूर कंप्लीट करोगे। आपको चाहिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इस टेबल को कंप्लीट करिए। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए आप ये जो चैप्टर का हमने थियोरी पढ़ा है उसको पढ़ो, स्टडी करो, समझो एंड सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नोट डाउन करके लो एंड इस एक्टिविटी को कंप्लीट करके लो। सो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।